स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक कोशिका की का जो घनत्व है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यदि हमें किसी एक कोशिका या यूनिट सेल की अगर लेंथ का मालूम है तो उसकी डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है उसको देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ edge of the unit cell is known, we can calculate the density of the crystal as follows। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो a की क्यूब, इसकी जो यूनिट होगी वो किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर में अगर हमने लेंथ को ले रखा है तो a क्या है? एज लेंथ है ना, लेंथ ऑफ एज। तो ये क्या है यहाँ पे? एज लेंथ। ये किसी में भी हो सकती है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ले ली। तो जो अब वॉल्यूम हमारे पास में आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? मास ऑफ यूनिट सेल। तो देखो, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किस तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई। ये नहीं बताया था कि उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास ऑफ वन एटम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। तो इससे हमारे पास में आ जाएगा यूनिट सेल का मास। ठीक है, तो देखिए, बट मास ऑफ वन एटम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास अपॉन अवोगाद्रो संख्या। और एटॉमिक मास कितना है? m अपॉन अवोगाद्रो संख्या Na। तो हमारे पास में आ जाएगा मास ऑफ द यूनिट सेल बराबर z इंटू m अपॉन Na। ये किस में आएगा? हमारे पास में ग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल। एक एटम का मास और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल z, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा पूरी यूनिट सेल का। देखो, एटॉमिक मास को अगर अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करते हैं तो एक एटम का मास हमारे पास में आ जाता है। वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, आपको बताया घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, या मास अपॉन वॉल्यूम।
और जो मास है वो एक यूनिट सेल का हमने निकाल रखा है Z इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन वी, और यह आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास में डेंसिटी। आगे देखिए, सो डेंसिटी D बराबर Z इंटू एम अपॉन वी इंटू एन ए, ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारी डेंसिटी। और यहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। M क्या है यहाँ पे, मोलर मास। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और D क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड है फॉर्मूले के द्वारा। तो इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। आप इसकी बुक से एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, फिर कुछ एग्जांपल आपको मैं भी समझाऊंगा। थैंक यू।